हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने मेल एंड फीमेल के। मेल एंड फीमेल में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस तभी कंप्लीट होती है जब फ्यूज़न ऑफ गैमीट होता है। वो प्रोसेस जिसमें फ्यूज़न ऑफ गैमीट हो वो कहलाती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज़ द फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स, दैट मीन्स द मेल एंड फीमेल गैमीट। और ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। रिप्रोडक्शन में डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। ओव्यूलेशन, द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, देन insemination, the release of sperm inside the female body, then fertilization, the fusion of male and female gamete, implantation, the attachment of embryo to the wall of the ovary, and gestation that means pregnancy का टाइम जो 9 मंथ की पीरियड होती है वो कहलाती है gestation, and the last is the parturition का मतलब है the birth of the baby. फीमेल्स की बॉडी में मिलियंस ऑफ एग प्रेजेंट होते हैं सिंस बर्थ। बिफोर बर्थ ये सारे एग्स का फॉर्मेशन हो जाता है एंड एवरी मंथ एक एग मेच्योर होता है आफ्टर द प्यूबर्टी एंड ये मेच्योर एग रिसीव होता है बाय द फैलोपियन ट्यूब। कोई एक ही ओवरी रिलीज़ करेगी, एक साथ दोनों ओवरीज एग रिलीज़ नहीं करती हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं जहाँ पे 2 एग्स रिलीज़ हो जाएं, बट होता सिर्फ एक ही एग रिलीज़ है। एंड द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी is called ovulation. So ovulation is the process of release of egg. जब भी कपुलेशन होता है मेल एंड फीमेल के बीच में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं इन द फीमेल्स बॉडी, दैट मीन्स इन द वजाइना, एंड इट्स कॉल्ड इंसेमिनेशन। ये स्पर्म्स यूटरस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब पे रीच करते हैं जहाँ पे एक स्पर्म एग से फ्यूज़ करता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस एक्चुअली होती है फैलोपियन ट्यूब में, दैट मीन्स द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन फीमेल्स में कहाँ होता है, इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। एंड जब एग में ऑलरेडी हाफ नंबर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, स्पर्म में भी हाफ नंबर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये दोनों जब फ्यूज़ करते हैं तो ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जाइगोट। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम रीस्टोर कर लिए गए। गैमीट जब बना था तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं एंड जब जाइगोट बनता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड हो जाते हैं, दैट मीन्स डबल हो जाते हैं। आफ्टर 3-4 डेज ये जाइगोट डिवाइड करते हुए स्लोली मूव करता है यूटरस में। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ था एंड दैट टाइम ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ये 2 से 4 सेल्ड स्टेज एंड 4 से 8 में डिवाइड होते हुए यूटरस में रीच करता है एंड जैसे ही ये यूटरस में पहुंचता है ये अटैच हो जाता है वॉल से यूटरस की, एंड दिस अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ द यूटरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ये प्रोसेस हो गई आपकी इम्प्लांटेशन। नाउ अटैचमेंट कैसे होता है? मदर के साइड से प्लेसेंटा होती है एंड फीटस की साइड से अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। मदर की जो ब्लड वेसल्स हैं उस साइड की वो प्लेसेंटा कहलाएंगी एंड जो फीटस है जो एम्ब्रियो डिवाइड कर रहा था ये कहलाता है अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा इज़ द कनेक्शन, एक वस्कुलर कनेक्शन है जो एक पैसेज का काम करती है मटेरियल एक्सचेंज करने में। दैट मीन्स प्लेसेंटा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है फीटस को एंड फीटस की साइड से जो भी वेस्ट मटेरियल रिलीज़ होता है उसको डिफ्यूज़ कर देती है मदर की बॉडी में। एक बार इम्प्लांटेशन होने के बाद ये एम्ब्रियो डेवलप होता है कंप्लीट बेबी में इनसाइड द यूटरस एंड ये पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ की होती है या 280 डेज, ये वेरी कर सकती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड, दैट मीन्स आफ्टर 9 मंथ बेबी का बर्थ होता है थ्रू द बर्थ कैनाल दैट मीन्स सर्विक्स एंड वजाइना, एंड दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन एंड ये पार्चुरेशन होता है by the rhythmic contraction and relaxation of the uterus wall. यूटरस की वॉल में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, इनर लेयर, मिडल लेयर एंड आउटर लेयर। सो दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, मेयोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम।
इसमें से जो मायोमेट्रियम होती है मिडिल लेयर, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से बेबी जो इनसाइड मदर यूट्रस में प्रेजेंट है वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है। सबसे पहले बर्थ के टाइम पे बेबी का हेड फर्स्टली बाहर आता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन अ ह्यूमन। नाउ दिस टॉपिक इज ओवर। नेक्स्ट इज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में होती है आफ्टर अ पर्टिकुलर एज, दैट मीन्स आफ्टर प्यूबर्टी। ओवरी एक्टिव हो जाती है एंड ये ओव्यूल, सॉरी नॉट ओव्यूल, इट्स एग को रिलीज़ करना स्टार्ट करती है। सो एग ये रिलीज़ करती है, इसके लिए यूटरस अपने आप को प्रिपेयर करता है। यूटरस थिक वॉल्ड हो जाता है, इसमें थिक लेयर ऑफ वॉल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड ये फिल हो जाती हैं ब्लड वेसल्स से, बिकॉज ऐसा बिलीव किया जाता है बाय द यूटरस कि जाइगोट आएगा एंड दे विल रिसीव द जाइगोट एंड जाइगोट एक बेबी में डेवलप करेगा। सो ये खुद को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करती हैं हर महीने, एवरी मंथ। इफ़ फर्टिलाइज्ड एग, अगर स्पर्म था, एग फर्टिलाइज हो गया, जाइगोट बन गया, सो वो जाइगोट आके अटैच हो जाएगा यूटरस वॉल पे एंड देन प्रेगनेंसी होगी। बट इफ़ इन केस कपुलेशन नहीं हुआ है और एग फर्टिलाइज होके जाइगोट नहीं बना, देन इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस ये जो यूटरस ने खुद को प्रिपेयर किया था थिक होके ब्लड वेसल्स को बना के, ये ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाएंगी, ये टूट जाएंगी एंड ये एक्सपेल होगा थ्रू द वजाइना एंड ये प्रोसेस कहलाती है मेंस्ट्रुएशन फ्लो और ब्लीडिंग, और दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इसलिए कहते हैं बिकॉज ये एवरी 28 डेज के बाद ये सेम प्रोसेस रिपीट होती रहती है, इसीलिए इसको हम साइकिल कहते हैं, या इसको हम ब्लीडिंग साइकिल भी कहते हैं। ब्लीडिंग साइकिल फीमेल्स में ऑलमोस्ट 3 to 5 डेज तक चलती रहती हैं एंड आफ्टर 28 डेज ये वापस से रिपीट हो जाती हैं। जब भी ये ब्लीडिंग साइकिल स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के टाइम पे, द स्टार्टिंग ऑफ द ब्लीडिंग साइकिल इज कॉल्ड मेनार्क एंड एक पर्टिकुलर एज पे पहुंचने के बाद ये प्रोसेस अपने आप सीज हो जाती है, दैट मीन्स स्टॉप हो जाती है एंड वो कहलाता है मेनोपॉज। मेनोपॉज की एज होती है अराउंड 50 to 55 ईयर्स, दैट मीन्स इसके बाद फीमेल्स में ब्लीडिंग नहीं होती है। इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस एक्चुअली। इट्स लाइक दैट कि अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है, उसके लिए आपने कुछ प्रिपरेशन करी है, गेस्ट आया, सो वो गेस्ट उस प्रिपरेशन लाइक फूड वगैरह बनाए तो वो फूड वो खा लेंगे। बट इफ़ इन केस गेस्ट नहीं आएंगे, इतना ज़्यादा आपने फूड अरेंज करके रखा है, बना के रखा है, तो आपको फेंकना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ भी होता है, यूटरस अपने आप को प्रिपेयर करता है कि जाइगोट आएगा एंड ये उसको रिसीव करेगा। अगर जाइगोट आता है तो प्रेगनेंसी होती है, दैट मीन्स तब ये ब्रेक नहीं होगा। एंड इफ़ जाइगोट नहीं आता है तो ये ब्रेक कर जाएगा और देन ब्लीडिंग होगी। सो दैट मीन्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी देयर इज़ नो ब्लीडिंग। सो दिस मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ ओवर। हमारा सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।